नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं मोड़ स्थित थाना चौराहे के ऊपर, जहां पर अभी सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो दिशा क्लासेस के द्वारा यातायात नियमों की जानकारी पुलिस के सहयोग से दी जा रही है। इस समय यातायात पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और मंच पर अतिथि जो हैं वो आ चुके हैं। सेवानी ग्रुप ऑफ स्वागत के लिए सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनी दिशा क्लासेस के सेवादारी नरेंद्र भाई से अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो इस समय और स्वागत मुख्य अतिथि वगैरह बाहर यहाँ पे आदरणीय सुनीता दीदी और शिवाली दीदी। स्वागत कार्यक्रम इस समय नरेंद्र कुमार सेवानी ब्रह्म कुमारी का स्वागत करते हुए हमारे सामने एसएचओ साहब श्रीमान पाटिल जी शर्मा, इनके स्वागत और अभिनंदन। सुरेश कुमार चौधरी जी एडवोकेट, बीएल पुरी जी आप भी एडवोकेट हैं और आप इस कार्यक्रम के लिए बीएल पुरी जी, जीआर मुठारवाल जी और जेपी सेने जी का भी अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत के साथ ही कार्यक्रम की अपनी कड़ी में मैं सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनी दिशा क्लास के डायरेक्टर और सेवादारी नरेंद्र कुमार जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा आम जन को जागृत करने के लिए आप अपने उद्गार प्रकट करें। श्रीमान नरेंद्र कुमार सेवानी जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव जी के पास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। वहां पे डेली क्लास करने से वहां की क्लास से ही सीखने को मिलता है काफी कुछ। और उसमें सेवा में ही एक्टिविटी एक बार देखी थी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यातायात नियमों को लेकर भी सुझाव दिए जाते हैं। उसी संकल्प द्वारा आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें श्रीमान एसएचओ साहब की अनुमति द्वारा ही ये किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आप सभी को एक सेवा के रूप में संभालते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले कि कैसे अपन यातायात को सुचारू रूप से करते हुए सभी अपनी सोच समझ से, सूझ से, समझ से इस जो भी आजाद समझे हुए उसका फायदा उठाते हुए एक सुरक्षा को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, जिससे आज अगर अपन बाहर निकलते हैं तो कैसे एक सुरक्षा मिले। तो उसी के संबंध में प्रोग्राम किया जाएगा। आप सभी का साथ रहेगा। धन्यवाद।
कहाँ जाएंगे? सही बात है। जिंदगी की राह में हमें यातायात के नियमों का कितना जरूरी है, उसके लिए मैं आदरणीय दीदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जीवन भी और ये देखिए यहाँ पे हमारी यातायात है और उसमें नियमों का कितना जरूरी है, उसके लिए मैं सुनेहा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चौमू थानाधिकारी जो गेस्ट हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे। अपने जीवन में कभी भाग कि हमारी जल्दबाजी हमारा जीवन लेके जा सकती है। जीवन के बाद मृत्यु भी है, लेकिन हम कैसे इस सृष्टि के मंच पर अपना पार्ट बजाएं और कैसे बजाएं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। थोड़ी सी गलती की वजह से हम अपने थोड़े नेग्लिजेंस की वजह से अपने जीवन को परिस्थिति में लेकर आ जाते हैं और फिर अपने परिवार को भी जो नियम बनाए गए हैं, नियमों में चलना सबको कठिन लगता है, ये नियम ही हमारे लिए रक्षा कवच है, हमारे जीवन की रक्षा है और हमारे परिवार की भी रक्षा इन्हीं नियमों से है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो यातायात के नियम है इनका जरूर पालन करें, इच्छा से पालन करें, अपने जीवन, अपने परिवार और अपने समाज की अच्छाई के लिए पालन करें, क्योंकि जैसा हम करेंगे हमें देखकर हमें फॉलो करने वाले भी अनेक होते हैं। धन्यवाद। टिका लो टिका लो टिका लो जी टिका लो। एक आधा इंच उधर करो हल्का बस। वापस कर लो एक मिनट कर लो। चला रहे हो सामान तो भी कैम फोटोग्राफर हो गए आजकल। सर 5 मिनट लगने के बाद सब तो 10 मिनट रोक इससे क्या लोग नहीं लोग सोचते हैं क्या उसको रोका भाई आप ध्यान रखो स्पीड गार्ड वाला भी चला दूंगा कपड़े सब देंगे। बोलो बोलो और ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लाइन जो है वो तैयार की जा रही है। अमूमन ये कार्य पीडब्ल्यूडी का होता है, लेकिन यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये जो स्टॉप लाइन जो है उसका यहाँ पर थानाधिकारी खुद ही यहाँ पे स्टॉप लाइन जो है वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, को कहीं ले देखिए कोई ड्राइविंग करता हुआ ले रहे सब है।
थोड़ा सा ऊपर हो जाए। हाँ ऊपर हो जाओ अब तो कहीं तो आराम से मिले। और ये देखिए दो बार बैठ दो, 2 बार इधर से ले लो, आप इस तरफ से चल रहा है ले डॉट नरेंद्र जी इधर आओ ना। नरेंद्र जी इधर देख के एक बार हाथ लगा के कर लो सर, एक बार हाथ लगा लो ना। मैं इसके लगाऊंगा, कर देना एक बार इसको। पीछे आओ इनको निकालो, इधर वाले इनको निकालो, अपने सूखने तक इतना गिनेंगे। ये तो जा सकता वो मीडिया वालों की है। अरे इधर आ, एक बोतल रखा हुआ है अंदर, अंदर रखा हुआ है कौन? किसी की कोई बात नहीं, अरे होने तो दो, क्या हो गया था उसका? घर में मीडिया वाले बता दो सर, घर में करवा रहे आज करवा रहे उद्देश्य तो पूरा हो सब। हाँ सर, आज ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये जो यहाँ पे जागरूकता जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हम अवेयरनेस की बात तो करते ही हैं, हर आदमी को ये कोशिश करते हैं कि वो जागे हैं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जिनके बिना उनकी अवेयरनेस भी कुछ नहीं कर पाती। जैसे जेब्रा लाइन है, अगर ये बनी हुई ही नहीं है या बन चुकी है, वो मिट चुकी है, तो वो व्हीकल वाला समझ नहीं पाता कहाँ रुकना है। तो आज हमने सबसे प्रमुख काम ये किया है, जो जेब्रा लाइन जो मिट चुकी थी उसको हमने वापस बनाया है यहाँ पे। और इससे क्या है कि लोगों को एक तो सड़क क्रॉस करने में आसानी रहेगी, इसके अलावा व्हीकल को कहाँ रुकना है उसको भी पता होगा। तो ये जो चौराहे पे जो जाम की स्थिति पैदा होती है या नियमों की पालना में जो कठिनाई आती है व्हीकल वाले को, वो दूर हो। सर, एक तो ये जो कार्य तो है PWD का है, अब इसको पुलिस कर रही है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, कार्य देखो, मैं तो मानता हूँ हर आम आदमी का कार्य है ये क्योंकि यातायात के नियमों की पालना मैं कर रहा हूँ, इससे मैं सुरक्षित नहीं हूँ। सब यातायात के नियमों की पालना करेंगे जब मैं सुरक्षित हूँ। मैं तो अपने रास्ते पे सही लाइन में जा रहा हूँ, लेकिन दूसरा गलत आके मुझे मार देता है, टक्कर मार देता है, तो दिक्कत है। इसलिए सबको जागना जरूरी है। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ वीडियो के साथ में आज ये कार्यक्रम कर रहे हो आप जागरूकता, तो इसकी कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई? मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मुझे ये सेवा की युक्तियाँ सब वहीं से मिलती हैं। मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोग्राम अटेंड करता रहता हूँ, जिसमें यातायात सुरक्षा को लेके भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है। उस प्रोग्राम के तहत मैंने सीखा कि कैसे आम जन को कैसे समझाया जाए कि वह अपनी सुरक्षा करते हुए, अपनी जीवन की रक्षा करते हुए, जिसके उसके परिवार का जो पीछे से एक भरण पोषण है वो तरीके से हो सके, तो परिवार का मेन पावर या जो भी परिवार का कोई भी सदस्य निकले तो यातायात नियमों का पालन करते हुए निकले। इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आप सब मीडिया परिवार को साथ लेते हुए और साथ में ट्रैफिक पुलिस को और थाना विभाग के सभी कर्मचारियों को साथ में लेते हुए ये काम मुझे अच्छा लगता है, जिससे आमजन को थोड़ी सुरक्षा, आमजन के साथ से अच्छी सुरक्षा हो सके। इसको लेके मैंने एक मुहिम चालू करी। और दी बार एसोसिएशन से एक आमजन को यातायात नियमों में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले
एक चालान होता है, उससे एक सुरक्षा नहीं हो गई, वो चालान भी कटवा लेता है, लेकिन साथ में अगर चालान कट जाता है तो एक वकील साहब, एडवोकेट साहब की जरूरत पड़ती है। तो मैंने दी बार एसोसिएशन को, अध्यक्ष साहब को श्रीमान शरवण जी चोपड़ा और सेक्रेटरी साहब श्रीमान कुंज बिहारी जी को एक निवेदन करते हुए, एक सारे ग्रुप को एक मैसेज डालते हुए कहा, वहाँ से काफ़ी एडवोकेट साहब यहाँ पधारे हैं। तो मैं कहूँगा एक ऐसी ये मुहिम पूरी की जाए अभी कि सबको समझाते हुए एक अच्छा संदेश जावे जिससे आमजन अपनी सुरक्षा कर सके। तो इस कार्यक्रम को आपने एजेंडे में क्यों लिया, कैसे लिया, किसकी प्रेरणा से लिया आपने? सिर्फ मुझे एक मन में संकल्प आया और ब्रह्मा कुमारी जी का मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सेवाओं में हर चीज क्षेत्र में आगे बढ़ने का होता है और मैंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य ले रखा है कि सेवा में हमारा एक पूरा लक्ष्य रहेगा। हमारे व्यापार से जो भी एक आमदनी होती है उसका एक हमने फिक्स परसेंटेज मेरे पिताजी के अनुसार हमने बना रखा है कि हमने आमदनी का एक फिक्स परसेंटेज तय कर रखा है, वो हम सेवा के कार्य में लगाते हैं। ये सेवा हमें अच्छी लगी इसलिए हमने सेवा को करना। अभियान में आपने क्या क्या किया आज यहाँ पे क्या क्या किया आपने? अभी हमने यहाँ पे आज जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें जिनको यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा चालान किया जा रहा है, उनमें हमने हेलमेट वितरण करने का भी प्रोग्राम रखा है। हम हेलमेट भी वितरण करेंगे और साथ में जो ब्रह्मा कुमारी की ओर से बीके सुनैया दीदी और बीके शिवाली दीदी पधारे हैं, उनकी ओर से भी उद्बोधन होगा जिसमें समझाया जाएगा कि अपन यातायात नियमों का कैसे पालन किया जा सकता है। थैंक यू सर। तो देखा आपने किस प्रकार से सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और दिशा क्लासेस के सहभागिता से पुलिस को साथ में लेकर के, यातायात पुलिस हो, इनके साथ को लेकर के और ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और काफी कुछ संख्या के अंदर यहाँ पर लोग भी मौजूद है। ये देखिए कि किस प्रकार से जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है और दीदी आपसे ट्रैफिक यातायात सब सड़क सुरक्षा मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ट्रैफिक पुलिस का, चोमू पुलिस का और सेवानी ग्रुप का। ब्रह्मा कुमारी के साथ हम लोग कभी कभी नियमों को बंधन समझने लग जाते हैं और जब इस तरह की अवेयरनेस होती है जिसमें हम लोगों को प्रॉपरली अवेयर कर रहे हैं कि भाई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना उन्हीं के लिए, उन्हीं की सुविधा के लिए है, उन्हीं के जीवन के लिए है। वो जीवन सिर्फ उनका नहीं है, उनके साथ साथ उनके परिवार का भी है। हम सबको एक दिन जाना ही है, लेकिन इस तरह से जाना कि सडनली अपनी ही किसी गलती की वजह से कोई एक्सीडेंट में हमारी डेथ हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा बहुत ख़राब कर्म है जिसको अध्यात्म के आधार से हम कहते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी जीवन को सुरक्षा में बनाना है, सुरक्षाओं से साथ चलना है। उसके लिए इन नियमों को बंधन नहीं समझना है, इन नियमों को भावना के साथ सहजता से स्वीकार करना है। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी आप हम सबको सपोर्ट करती है बहुत अच्छे से। उसी के लिए इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो ये देखा आपने सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज दिशा क्लासेस के द्वारा यहाँ पे यातायात नियमों की जागरूकता पुलिस के सहयोग से यहाँ पे दी जा रही है। और अभी भी जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए। और ये आप देख रहे हो आप सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और दिशा क्लासेस के द्वारा यहाँ पे यातायात के नियमों की जानकारी जो है वो दी जा रही है। हेलो, और यहाँ पे जिनके पास में हेलमेट नहीं है उनको हेलमेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
यातायात पुलिस के सहयोग से यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उधर देख कैमरे की तरफ, कैमरे तरफ देखना। हाँ कुछ ही वाला पहाड़ी तरफ। ये देखिए यहाँ पर एक बच्ची का जो चालान है वो भी काटा गया है और एक और शख्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे उनका भी यहाँ पर चालान काटा गया है जो हेलमेट नहीं लगा करके आए। और अब इनको यहाँ पे हेलमेट देने की जो है वो कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी जरूर रह जाती है, लेकिन कार्यक्रम को अंतिम निकाल के लाओ मैडम। गाड़ी भी तो लेके आते ना सर, गाड़ी में बैठे बैठे ही आ जाओ, गाड़ी पे बैठ थोड़ा इनके आगे थाना अधिकारी हेलमेट पहनाकर और यहाँ पर हेलमेट पहन करके यातायात नियमों की जो है वो जानकारी दी जा रही है। कितना जरूरी है। सर हेलमेट के हाथ लगाओ। नरेंद्र जी आप आ जाओ या तो इधर आ जाओ या बाहर आ जाओ, आप भी बाहर आ जाओ। दीदी आप भी आ जाओ, दीदी को नहीं दे जाएंगे, वो आ रहे हैं, दीदी को भी दे दीजिए, साइड कर देंगे, आ रहे हैं यार। एक मैं इस हेलमेट के लिए कहना चाहूँगा, आपका भविष्य आपके हाथ है, कृपया हेलमेट रखें साथ। आपका भविष्य आपके हाथ है, कृपया हेलमेट रखें अपने साथ। दुर्घटनाओं से अगर रखना है दूरी तो हेलमेट रखना है जरूरी। दुर्घटनाओं से बचना है जरूरी तो हेलमेट रखना है जरूरी। तो ये देखा सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और दिशा क्लासेस के द्वारा यहाँ पे यातायात नियमों की जो जानकारी है पुलिस के सहयोग से दी गई है। जिनके पास में हेलमेट उपलब्ध करवाया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। कैसे करें इनकार।